जय हिंद, नमस्कार प्यारे साथियों। स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष एकेडमी खिलचीपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। इस वीडियो में हम लोग दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2023 के लिए वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट जीके एंड जीएस के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। प्यारे साथियों, 14 नवंबर 2023 आप सभी जानते हैं, यकीन मानिएगा यही प्रश्न आपके पेपर में छपेंगे। आपको मैं बता दूं, इस क्लास को आपको ध्यानपूर्वक लास्ट तक देखना है। इस क्लास में बिल्कुल सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट, बिल्कुल एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं। और इस क्लास का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज का पहला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। व्यास सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो प्यारे साथियों, व्यास सम्मान पुरस्कार याद रखिएगा साहित्य के क्षेत्र से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं, हिंदी भाषा में जो साहित्य के लिए काम करता है उसे व्यास सम्मान पुरस्कार मिलता है। और इसकी शुरुआत एग्जाम में पूछ ले तो 1991 आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? भीमबेटका छत्तीसगढ़, हम्पी कर्नाटक, फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश, कोणार्क उड़ीसा। तो इनमें से जो सही नहीं है वो हमें बताना है। तो राइट आंसर आपको याद रखना है, यानी भीमबेटका। ये जो भीमबेटका याद रखिएगा छत्तीसगढ़ में नहीं है। आपसे अगर पूछ ले फिर भीमबेटका कहाँ पर है, तो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में एक पुरातात्विक स्थल है भीमबेटका, आप याद रखिएगा। बाकी आपको याद रखना है हम्पी कर्नाटक में है, फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में है, और कोणार्क कहाँ पर है? ओडिशा में है। अगला क्वेश्चन, स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था? तो मोस्ट और आईएमपी क्वेश्चन है स्वदेशी आंदोलन। याद रखिएगा ये आंदोलन 1905 में हुआ था। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर आपको याद रखना है। और इसकी वजह जो थी स्वदेशी आंदोलन होने की, वो बंगाल का विभाजन था। तो याद रखिएगा इसकी वजह अगर पूछे तो बंगाल का विभाजन। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, वातावरण की सापेक्ष आर्द्रता को मापने का एक उपकरण है। तो इसका राइट आंसर आपको हाइग्रोमीटर याद रखना है, यानी हाइग्रोमीटर के द्वारा वातावरण की सापेक्ष आर्द्रता को मापा जाता है। ये बैरोमीटर अगर एग्जाम में पूछे तो आप याद रखिएगा वायुमंडलीय दाब मापन के लिए इसका यूज होता है। और हाइड्रोमीटर से आपको याद रखना है विशिष्ट गुरुत्व मापन के लिए इसका यूज होता है। और उसके बाद एनीमोमीटर के द्वारा हवा की गति को मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, भारत की सबसे बड़ी पेट्रोलियम रिफाइनरी कहाँ स्थित है? तो भारत की सबसे बड़ी अगर पूछे तो आपको याद रखना है जामनगर में है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब आपको याद रखना है। और जामनगर कहाँ पड़ता है अगर एग्जाम में पूछे तो गुजरात आपको याद रखना है। आपको मैं बता दूं, डिगबोई असम, डिगबोई पड़ता है असम में। और ये याद रखिएगा भारत की सबसे पुरानी तेल रिफाइनरी है। तो सबसे पुरानी में आपको डिगबोई असम याद रखना है, और सबसे बड़ी में आपको जामनगर गुजरात याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, पहले राष्ट्रमंडल खेल कॉमनवेल्थ गेम्स किस वर्ष में आयोजित किए गए थे? तो पहले राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन आपको याद रखना है 1930 में हुआ था। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब है। और कहाँ हुआ था तो आप हैमिल्टन कनाडा याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में हुई थी। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब है। इसका मुख्यालय अगर आपसे पूछे तो आपको याद रखना है भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई में है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, 2024 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो जो 2024 में ओलंपिक खेल होंगे उनकी जो मेजबानी करेगा फ्रांस करेगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही जवाब है। अच्छा, भारत ने पहली बार ओलंपिक खेलों में 1900 ईस्वी में भाग लिया था, तो ये जानकारी भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है, कलमकारी चित्रकारी किस राज्य से संबंधित है? तो प्यारे साथियों, कलमकारी चित्रकारी का संबंध आंध्र प्रदेश आपको याद रखना। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और मणिपुर से आपको याद रखना है खम्बाना काओ फावा। और उसके बाद पश्चिम बंगाल से आपको याद रखना है डोकरा और कालीघाट, ये दोनों चित्रकारी संबंधित है पश्चिम बंगाल से। और महाराष्ट्र से आपको याद रखना है वारली और पिंगुली, ये दोनों महाराष्ट्र की चित्रकारी हैं। क्वेश्चन नंबर 10,
1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी 1923 में और मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल राइट आंसर आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? तो सन 1919 में याद रखिएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर याद रखिएगा। कहाँ हुआ था? अगर एग्जाम में पूछे तो अमृतसर के पंजाब के अमृतसर में हुआ था, ऐसा आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, कृषि वानिकी राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो कृषि वानिकी राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र आप याद रखिएगा झांसी में है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर आपको याद रखना है। और मैं आपको बता दूं इसकी स्थापना एग्जाम में पूछ सकता है, तो 8 मई 1988 को इसकी स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा है? तो याद रखिएगा भारत की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ है। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर आपको याद रखना है। अगर एग्जाम में पूछ ले कितनी सीमा साझा करता है भारत बांग्लादेश के साथ, तो फिर आपको याद रखना है 4096 पॉइंट में याद रखना है 7 किलोमीटर। क्लियर। आगे अगर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो पट्टा चित्रकला किस राज्य की लोक चित्रकला है? पट्टा चित्रकला, तो याद रखिएगा ये चित्रकला ओडिशा की है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, महात्मा गांधी की गिरफ्तारी के बाद दांडी मार्च का नेतृत्व किसने किया था? तो महात्मा गांधी जब गिरफ्तार हो गए थे तब दांडी मार्च का नेतृत्व किया था अब्बास तैयब जी ने। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल राइट आंसर आप याद रखिएगा। और दांडी मार्च हुआ कब था? तो इसकी शुरुआत हुई थी याद रखिएगा 12 मार्च 1930 को। कहां से? तो साबरमती आश्रम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रबी की फसल कब तक बोई जाती है? तो प्यारे साथियों रबी की जो फसल होती है याद रखिएगा इसे अक्टूबर से दिसंबर में बोई जाती है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर आपको याद रखना है। और रबी की फसल की कटाई कब होती है, कभी एग्जाम में पूछे तो अप्रैल से जून में इसकी कटाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? तो ऊर्जा का एसआई मात्रक आपको जूल याद रखना है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्यांगना शोभना नारायण किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो याद रखिएगा शोभना नारायण का संबंध कथक नृत्य से है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर आपको याद रखना है। और याद रखिएगा कथक उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। और कथक नृत्य शैली के अन्य व्यक्तियों का नाम भी आप याद रखिएगा, जैसे बिरजू महाराज, सितारा देवी और शंभू महाराज। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले संगीतकार कौन थे? तो याद रखिएगा भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले संगीतकार का नाम एमएस सुब्बुलक्ष्मी। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर आपको याद रखना है। और याद रखिएगा 1998 में भारत रत्न से इनको सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास है, संगाई महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर आपको मणिपुर याद रखना है। और अगर एग्जाम में पूछ ले इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो 2010 में इसकी शुरुआत हुई थी। और नागालैंड में एक उत्सव मनाया जाता है जिसका नाम आपको याद रखना है हॉर्नबिल उत्सव। तो प्यारे साथियों ये थे वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चन। आप यकीन मानिएगा इसी सीरीज से आपको 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इस प्रकार के कई पार्ट हम लोग पिछले पार्ट में कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने पिछले पार्ट नहीं देखे तो प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जहां 15-20 क्वेश्चन के पार्ट आपको काफी सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो आप लोग पढ़ते रहिए, मिलेंगे नेक्स्ट वाले पार्ट में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।